गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शंस का भी एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन। बच्चों देखिए, अभी हमने 7.5 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था फ्रैक्शंस का, जिसमें हमने ज़्यादातर लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। अब दूसरे फ्रैक्शंस को भी हमको सीखना है, तो इसमें जो दो एग्जांपल दिए गए हैं वो हम करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, यानी कि 5/6 माइनस 3/4, एंड ऐड 2/5 टू 1/3। ये दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, एलसीएम की मदद से। बच्चों इसको समझिएगा। 5/6 माइनस 3/4, हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम सीधे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12, 4 और 6 का एलसीएम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम 12 को नीचे लिखेंगे एक लंबी लाइन खींच के, और 6 से जो डिनोमिनेटर है उससे 6 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 2 आएगा। 6 2 जा 12 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर में, मीन्स 5 इंटू 2। ऐसे ही 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो आ जाएगा 3। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर में कर देंगे 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 10 माइनस 9 अपॉन 12, यानी कि 1/12 जो है वो सब्ट्रैक्शन के बाद, माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअली हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं समझिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। एलसीएम लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर्स को बराबर करके लाइक फ्रैक्शंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हमने 6 और 4 का एलसीएम लिया ना, तो यहाँ पे 6 हम 5/6 12 आ रहा है ना एलसीएम, यानी कि उसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो डिनोमिनेटर को 12 बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 6 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल 3/4 में भी हमको डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 बनेगा। ऐसे ही न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 3 से 9 हो जाएगा, एंड 10/12 माइनस 9/12। तो ये लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम ये एलसीएम लेते हैं। जो यहाँ पे किया था वही चीज़ यहाँ पे है। अब 10 9 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा 1/12। बोथ आर सेम, ओनली थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जो आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पे अब एडिशन बता रहा है दो सिंपल फ्रैक्शंस का। देखिए 2/5 प्लस 1/3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो सिंपली कितना आ गया, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 15। हम सीधा सीधा इसको 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होगा। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट एक मेथड है इसमें जो अभी किए थे, इनका कॉमन एलसीएम 15 आएगा। 15 में 5 जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का, उससे हम डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 आएगा। 5 3 जा 15। अब जो 3 आया है उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 3। ऐसे ही यहाँ पे 3 को से डिवाइड करेंगे 15 को, एंड 3 5 जा 15, 5 इंटू 1 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 5 यानी कि 6 प्लस 5 यानी कि 11/15 इसका आंसर आ जाएगा, प्लस करने के बाद इन दोनों फ्रैक्शंस को। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं। वही बात है कि हम यहाँ पे एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हम कॉमन डिनोमिनेटर बना सकें, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस बना सकें। तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम 15 आया था, यानी कि हमको डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए हमको 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे वाले फ्रैक्शन में 3 को 15 बनाने के लिए हमें 3 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/15 5/15। तो ये देखिए बच्चों कितना हो गया 11/15, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है ना। आसान समझ में आ रहा है ना। अब हम सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें। बच्चों हम देखेंगे, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर ये है सिंपल फ्रैक्शन से, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए 2 4/5 प्लस 3 5/6 है। तो यहाँ जो दो नंबर्स हैं 2 और 3, ये होल नंबर्स हैं, जबकि 4/5 और 5/6 क्या है, फ्रैक्शंस हैं। यानी 2 पार्ट हैं एक ही मिक्स्ड फ्रैक्शन के, एक होल नंबर और उसका फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसमें सिंपल सी बात है, पहले हम होल नंबर्स को होल नंबर से प्लस करेंगे, 2 + 3 प्लस
अब ये इन फ्रैक्शंस को भी प्लस करना है, मतलब 4/5 प्लस 5/6, ठीक है। तो ये तो 5 आ गया, अब 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 6 आएगा, 5 6 30, जो 6 आया 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 4 इंटू 6। वे सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन का, इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 6 5 30, और उस 5 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 24 + 25/30, 5 + 49/30 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 5 प्लस हम इसको 49 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, देखिए 49 जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, यानी कि हम 30 + 19 लिख सकते हैं। तो क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 30 से 30 को कट करेंगे तो 1 बनेगा, है ना। तो उस 1 को हम पूरा होल नंबर बना के 5 में ऐड करना है, तो 5 + 1 + 19/30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, देखिए 6 + 19/30, हम इसको लिख सकते हैं 19/30, 6 + 19/30, या फिर 6 19/30, ये एक होल फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करने का, 4 2/5 - 2 1/5, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे होल नंबर से होल नंबर को माइनस करेंगे, तो 4 - 2 प्लस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि 2/5 माइनस कर रहे हैं ब्रैकेट में 1/5 से, ठीक है। प्लस का नंबर है ना 4 2/5, तो ये इसलिए ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 2/5 से सिंपल ही देखिए, यहाँ 2/5 बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 2/5 जो है वो 1/5 से बड़ा है, ग्रेटर देन, ठीक है। तो 4 - 2 मीन्स 2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए एलसीएम लेके आया तो 5 आया, यानी कि 2 - 1, ठीक है। तो 1/5, 2 + 1/5, यानी कि 2 1/5। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चों, यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे 8 1/4 - 2 5/6 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 8 तो बड़ा है 2 से, तो 8 - 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 1/4 जो है वो 5/6 से स्मॉलर होगा, है ना। तो हम इसके लिए फिर एलसीएम तो लेके हम कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा, जिसमें हम सीधे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में बदल के हम कैसे सीधे हम एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 6 आया, 4 और 6 का एलसीएम हमने यहाँ पे निकाला, तो वो 12 आ रहा है, ठीक है, यानी कि नीचे 12 आ गया। अब 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आया, 3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, एंड सिमिलरली हेयर 6 डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे एलसीएम को, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 + 3 - 10/12 मीन्स -7/12। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, फिर से देखिए 6/1 है, 6 नहीं है, 6 है मतलब 6/1 है, -7/12। अब 1 और 12 का एलसीएम 12 फिर से आ गया, 12 × 6 -7, यानी कि 72 - 7 मीन 65/12, यानी कि ये बच्चों कितना आ गया मिक्स फ्रैक्शन में 5/12, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये आंसर सही है, दूसरे तरीके से भी आपको करना बताता हूँ मैं, जिसमें आपको ये नेगेटिव का मतलब ज़्यादा नेगेटिव से के होने के बाद भी, छोटा बड़ा फ्रैक्शन होने के बाद भी आपको सही आंसर मिलेगा। यहाँ बच्चों दूसरे प्रकार से समझिएगा, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो 8 1/4 - 2 5/6, हमने इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को वी हैव चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। दैट इज 8 4 × 32, 1 33/4, सिमिलरली 6 2 × 12, 12 5 17/6, then we get the LCM of 4 and 6, that is 12, and we have got the LCM here 12, then 12 will come in the denominator, 4 divides 12, it comes 3, 4 3 are 12, we multiply 3 into the numerator, that is 33 into 3, okay. That similarly here 6 divides 12, it comes out to be 2, then we multiply 2 with the 17, okay, that comes out to be 99 minus 34, that is 65/12, which is same as we got here in this type of सॉल्यूशन, ओके। सिमिलरली नाउ वी हैव टू डिवाइड 65, अब हम 65 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो यहाँ पे इसका क्वोशंट 5 आ रहा है, रिमाइंडर भी 5 आ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या बचेगा, सबसे अच्छी बात यह है कि जो डिनोमिनेटर में रहता है डिनोमिनेटर में आता है, यहाँ पे क्वोशंट आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है। तो क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन जो उसका डिवीज़र है, तो ये इसका देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। तो यदि आप इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस में चेंज करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा या छोटा है, और ये आसान भी होगा। आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व करें, तो आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा।
बच्चों इसके आगे हमको करना है एक्सरसाइज 7.6, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है सॉल्व करना है हमको इन फ्रैक्शन जो दिए हैं या मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, जहाँ ऐड प्लस है तो ऐड करना है, जहाँ माइनस है तो वहाँ माइनस करना है। ठीक है, इसके मैंने आपको 5 क्वेश्चंस आपके लिए किए हैं, बाकी आप खुद करने का प्रयास करिएगा, आसान है। बच्चों हम एक एक करके समझेंगे। 2/3 प्लस 1/7, ठीक है। तो हम 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, दोनों को प्राइम नंबर है तो 21 आ जाएगा। 21 आया है यहाँ पे। फिर इस न्यूमरेटर से, इस डिनोमिनेटर से 3 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 7 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में इस फ्रैक्शन को, तो 2 × 7 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 × 3, कैसे 7 3 जा 21, तो 3 × 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 14 + 3/21 मान या मीन्स 17/21 आंसर, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों, एक दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है 3/10 प्लस 7/15, तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 30, ठीक है। 30 एलसीएम आया, बिल्कुल उसी मेथड से जैसा ऊपर बताया वैसे करेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 7 2 जा 14, 9 + 14/30 यानी कि 23/30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जी में 3/4 प्लस -1/3, एलसीएम लेंगे 4 और 3 का 12 आएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को एंड 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 × 3 एंड -1 × 4 यानी कि 9 - 4/12 मीन्स 5/12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए हैं, इनको ऐड करना है, तो 3 4 और 2 तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, कुछ लोग ब्रैकेट में भी लिखते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखना, ठीक है। पेपर में आप ब्रैकेट में ही ऐसा लिखिएगा मल्टीप्लाई करके, तो उससे लिखना आसान होगा, सुंदर भी लगेगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ 12 एलसीएम है, 3 से डिवाइड किया एलसीएम को तो 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में तो 2 × 4, ऐसे 3 × 9 एंड 1 × 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 1 जा 6, ओके। तो ये कितना आ गया बच्चों, 8 + 9 + 6 मीन्स 23/12। अब 23 ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम डिवाइड करेंगे 23 को 12 से, तो ये जो इसका देखिए 12 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ क्वोशिएंट आ गया 12 × 1 = 12 और 9 उसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखिए, एक मिक्स फ्रैक्शन को प्लस किया है, बिल्कुल सेम मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया है, यहाँ पे 14/3 एंड 13/4 आ गया, ठीक है। ये कैसे किया बच्चों, देखिए क्वोशिएंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा करके जो भी हमने पढ़ा था वो उसको हम फार्मूले का यूज़ करके इन दोनों को हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया। फिर एलसीएम वाली मेथड का यूज़ करके एलसीएम लिया 3 4 का, 14 × 4 13 × 3 तो 56 + 39 95/12 आ गया। अब फिर हम 95 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो कोशेंट R/D, Q R/D मेथड से ये क्या आ जाएगा बच्चों, फार्मूले से 7 11/12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे बाकी तो आपको आसान लगेंगे, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, एक पूछा है, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट, ठीक है। उन्होंने टोटल कितने मीटर लेंथ की रिबन खरीदी वो निकालना है। टोटल लेंथ पूछा मतलब कि हम दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सरिताज रिबन 2/5 मीटर, ललिताज रिबन और ललिताज लेंथ ऑफ रिबन 3/4 मीटर, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों को ऐड करना है, 2/5 + 3/4, ठीक है। यानी कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो 5 × 4 यानी कि 20, ओके। अब हम जब भी अभी मेथड से जिनसे किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 5 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 2 4 × 2 एंड प्लस 3 × 5 कैसे आ जाएगा, 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 3 जा 15, तो 8 + 15 यानी कि 23/20 मीटर लेंथ आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 23 विल बी डिवाइडेड बाय 20, तो डिवाइड कर देंगे बच्चों यहाँ पे। तो इस फार्मूले से Q R/D से इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 3/20 मीटर्स, मतलब कि सरिता और ललिता ने दोनों ने मिलकर कितना रिबन खरीदा, 1 मीटर 3/23 मीटर्स, ओके, 3/20 मीटर्स।
बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है नैना वॉज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक, 1/2 पीस ऑफ केक। नजमा वॉज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। तो हम ये जो पीस दिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया है, नज़मा का केक के पीस को हमने चेंज कर लिया है फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ऐसा ही नैना के केक को, नज़मा के केक को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया है। ठीक है, फिर हम टोटल केक निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों के पीस को ऐड कर रहे हैं। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, बिल्कुल इसके पहले ही जो मेथड किया था वो आप करेंगे तो ये 9 + 8/6 यानी 17/6 आ जाएगा। यानी कि टोटल पीस ऑफ केक कितने हो जाएंगे, देखिए बच्चों आप जब 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 5/6। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर नीचे ही आ रहा है, ये क्वोशिएंट आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है ना आसान। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, हमें बॉक्सेस में बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर ए और बी मैं आपको करके बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर ए और सी करके बताऊंगा, बी आप खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बॉक्स में क्या फ्रैक्शन आएगा वो नहीं पता है, तो हम मान लेंगे x है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू x है। ठीक है, x क्या है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो x - 5/8 = 1/8। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, -5/8 का जो है हम इसका हम पक्ष बदल देंगे। ठीक है, फेस बदल देंगे इस तरफ, तो 1/4 प्लस 5/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सेम मेथड करेंगे जैसे हमने पहले किया था एलसीएम लेके, तो ये 2 + 5/8 मीन्स 7/8 x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है वो 7/8 है। ओके, ऐसे ही बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सी में भी हमने क्या किया है, 1/2 माइनस, हमें ये जो है x जो है वो नहीं पता है तो हम x मान लेंगे इसको। अब x को हम इस इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 1/6 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 और 6 का एलसीएम लेना है तो वो 6 ही आएगा। हम सेम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/6 यानी कि 1/3। ओके, ऐसे ही देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ मतलब एक स्क्वायर्ड बॉक्सेस दिए हैं, इसमें आपको इस दिशा में ये जो लेफ़्ट टू राइट है इसमें प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन को, इसका आंसर यहाँ लिखना है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है। और जो यहाँ पर है ऊपर अप से डाउन स्टेयर्स हमको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे तो जो आएगा मैं इसको एक को करके बताऊँगा, दूसरा आप खुद करके देखिएगा। बच्चों देखिए यहाँ पर लेफ़्ट से राइट में इस हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2/3 + 4/3 तो ये आ जाएगा 6/3। ठीक है, ये सिमिलर लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अभी देखिए बच्चों 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ 1/3 + 2/3 3/3 आ जाएगा, और ये मतलब कि ये 1 लिखा है तो 2 एंड -1। ठीक है, नीचे 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर से नीचे माइनस करना है। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ पे 2/3 - 1/3 तो 1/3 आएगा, 2 - 1। ओके, ऐसे ही 4 - 2 मतलब कि 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये करके देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है बच्चों, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक 7/8 मीटर का वायर है, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। वन पीस इज 1/4 मीटर लॉन्ग, 1/4 मीटर लॉन्ग है। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो हम इस बड़े पीस से छोटे पीस को माइनस कर देंगे बच्चों, तो सेकेंड पीस की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों देखिए हम चाहें तो इसको बोर्ड में लिख के कर सकते हैं, यहाँ भी सिंपल आपको बता सकता हूँ। लेंथ ऑफ वन पीस माइनस लेंथ ऑफ वन पीस एंड लेंथ ऑफ टोटल लॉन्ग पीस, तो 7/8 - 1/4 तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 5/8 मीटर सेकेंड पीस की लेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का जो घर है उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर है। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टूक अ बस, वो कुछ दूरी तक पैदल जाती है फिर एक बस में जाती है फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। यानी कि वो बस से 1/2 किलोमीटर जाती है तो स्कूल पहुंच जाती है और कुछ दूर पैदल चलती है। हाउ फार डिड शी वॉक, वो कितनी दूर पैदल गई। ठीक है, तो इसको बच्चों समझ के करते हैं अभी। यहाँ बच्चों देखिए हमने एक फिगर के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये जो है नंदिनी का हाउस है और ये नंदिनी का स्कूल है। वो कुछ दूर तक इस पॉइंट तक मान लीजिए वॉक करके जाती है, फिर वॉक के बाद ये बाय बस को लेती है, बस को पकड़ती है, बस से स्कूल तक जाती है। ठीक है, हमें हाउस से लेके कितना चल के गई वो नहीं पता है, तो हम मान लेंगे x किलोमीटर मान लीजिए चल के गई वो। ठीक है, अब बाय बस इस पॉइंट से लेके स्कूल तक 1/2 किलोमीटर जाती है,
टोटल डिस्टेंस हाउस से स्कूल तक का बच्चों कितना है 9/10 किलोमीटर्स, ठीक है। यानी कि x + 1/2 किलोमीटर करेंगे तो 9/10 किलोमीटर आएगा। यही हमने यहाँ लिखा, देखिए टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वॉक प्लस बस, ओके। यानी कि x + 1/2 9/10 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए हम 1/2 का उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू को उस तरफ लेके जाएंगे तो x = 9/10 - 1/2, ओके। 10 और 2 का एलसीएम लिया। अब बस बिल्कुल वैसे जैसे फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेके कर रहे थे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4/10 यानी कि 2/5 किलोमीटर्स, ठीक है। यानी कि वो 2/5 किलोमीटर्स कैसे जाती है, वॉक करके जाती है। बच्चों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आशा और सैमुअल 2 बच्चे हैं, उनके पास बुक शेल्फ है जिसमें वो बुक रखते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ हिस्सा उसका बुक से भरा हुआ है, बाकी खाली है। आशा सेल्फ इज़ 5/6 फुल, उसका जो है आशा का बुक सेल्फ है वो 5/6 फुल है। सैमुअल का जो है वो 2/5 पोर्शन फिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है 2 क्वेश्चन, हुज बुक सेल्फ इज़ मोर फुल, किसका बुक सेल्फ ज़्यादा भरा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, और किस फ्रैक्शन से वो भरा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि किसका बड़ा है, यानी कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, और माइनस करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आशा का बुक शेल्फ बनाया है या सैमुअल का बुक शेल्फ बनाया है, ठीक है। तो ये 5/6 जो भरा हुआ है और सैमुअल को जो 2/5 भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली बच्चों देखिए 5/6 इज ग्रेटर देन 2/5, यानी कि आशा का जो बुक शेल्फ है वो सैमुअल से ज़्यादा भरा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कि कितना ज़्यादा है बच्चों आशा का बुक शेल्फ भरा हुआ, तो 5/6 से हम माइनस करेंगे 2/5 को, वही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 6 5 या 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों 25 - 12 मीन्स 13/30, 30th पार्ट जो है वो आशा का बुक सेल्फ सैमुअल का बुक सेल्फ से ज़्यादा भरा होगा, है ना आसान। बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है जयदेव टेक्स 2/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, वो स्कूल ग्राउंड में चलने में 1/5 मिनट्स लेता है, और राहुल जो है वो 7/4 मिनट्स लेता है ग्राउंड में जाने में। हु टेक्स लेस टाइम एंड व्हाट फ्रैक्शन, कौन कम समय लेता है और उन दोनों के चलने में कितना समय का डिफरेंस है, ठीक है बच्चों देखिए यहाँ पे जयदेव का टाइम कितना है 1/5 मिनट्स यानी कि 11/5 मिनट्स, ओके। राहुल का टाइम कितना है 7/4 मिनट्स है, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करने के लिए दोनों को हम क्या करेंगे, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस में बदलेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। यानी कि 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा। अब हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में बदलने के लिए 5 को 20 में बनाने के लिए 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमें 11 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 44/20। बिल्कुल ऐसे ही जो राहुल का टाइम है उसमें भी जो एलसीएम से हमको डिनोमिनेटर को 20 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि फ्रैक्शन जो है राहुल का वो कितना बन जाएगा 35/20। अच्छा 44/20 एंड 35/20, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो जयदेव है वो ज़्यादा समय लेता है और राहुल जो है वो उसी ग्राउंड को चलने में कम समय लेता है, ठीक है। तो राहुल कम समय लिया, जयदेव का समय ज़्यादा है। कितने फ्रैक्शन से ज़्यादा है बच्चों, सेकंड का आंसर क्या होगा 44/20 माइनस 35/20, यानी कि 9/20 मिनट्स जो हैं वो जयदेव को ज़्यादा लगते हैं राहुल से, ओके, है ना बच्चों। समझ में आया ना, आसान है ना। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 7.6 के साथ ये जो चैप्टर 7 है वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों देखिए व्हाट वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जो भी पढ़ते हैं है ना उसका यहाँ पे आपको सारांश दिया है छोटे में। आप इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा क्या है, ठीक है बच्चों। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।